हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। नया पैन कार्ड का फॉर्म कैसे करेंगे, 1 अप्रैल 2026 के बाद की जो नई प्रक्रिया है वो कैसे करना है, अब कौन कौन से फॉर्म में बदलाव हुआ है, सारी जानकारी में XYZ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक अटेंशन है आप सभी के लिए कि 10 अप्रैल 2026 के पहले पहले आप ई पैन कार्ड के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी गाइडलाइन के अनुसार कुछ जानकारियां अपडेट हो रही है। 10 तारीख के पहले पहले अगर आप ई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो हमेशा के लिए कहीं पर भी अटक सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा, 10 तारीख के बाद ही अप्लाई करिए। मैं आपको जो ऑफलाइन की प्रोसेस होती है वो दिखाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ नया चेंजेस हुआ है, सारी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से सूचित किया जा चुका है कि पैन कार्ड एप्लीकेशन का फॉर्म बदल रहा है। 1 अप्रैल 2026 के बाद में केवल नया फॉर्म का प्रारूप ही मान्य किया जाएगा। 93 के मान रूप में यहाँ पर जो फॉर्मेट रहता है वो 93 का रहेगा, उसी को ही स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर सुनिश्चित करें कि 31 मार्च 2026 में जब तक आप लोगों ने फॉर्म एप्लीकेशन किया है उसमें स्वीकार किए गए जितने भी पैन कार्ड है, डिजिटाइजेशन किया हो, क्रॉप किया हो, अपलोडिंग किया हो, उसी दिन तक ही पूरी जानकारी रहेगी, मतलब कंप्लीटेशन रहेगा उसी दिन, या फिर 2 अप्रैल 2026 तक बैक ऑफिस में जमा करें या फिर अपलोड किया जाए। इस स्थिति के बाद में अगर आप अपलोड करते हैं किसी भी प्रकार की यहाँ पर लंबित एप्लीकेशन को कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, सीधा सीधा सा फॉर्मेट है कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद में अगर आपने पुराना फॉर्म अभी भी लगा रहे हो आप, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी कंपनी से ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन क्यों ना फिल कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो अपने हिसाब से नहीं दिखा रहा हूँ, पेन एप्लीकेशन के अनुसार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो एजेंसी है उसके द्वारा पूरी जानकारी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या जानकारियां चेंज हुई है, पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे पेन एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आपका पहले 49A होता था, अब यहाँ पर 49A की जगह 93 कर दिया गया फॉर्म इंडिविजुअल के लिए। अगर आप इंडिविजुअल फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए अब इसमें क्या क्या रहेगा सब कुछ दिखाऊंगा मैं आगे, कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी बताऊंगा। फॉर्म नंबर 94 की बात करें तो अगर आप किसी कंपनी या लिमिटेड कंपनी का अगर बना रहे हो तो उसके लिए आप 94 वाला फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो तो आप 95 वाले फॉर्म को आपको लगाना होगा। फॉर्म नंबर 96 की बात करें तो यहाँ पर एंटिटी ऑफ इनकॉर्पोरेट आउट ऑफ इंडिया अगर आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 96 वाले फॉर्म को लगाएंगे। अब बात करते हैं ये दो फॉर्म कौन से होते हैं, इनके बारे में भी आपको समझ लेना। इन सबको मैं भर के भी दिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे CR01, ये क्या होता है, आपका जो पहले फॉर्म करेक्शन होता था 49AA होता था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको CR01 कर दिया गया, उसी फॉर्म को थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं पैन कार्ड में इंडिविजुअल में, कोई फर्म कंपनी लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल अगर आप यहाँ पर इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो CR01 फॉर्म आपको यहाँ पर लगाना रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल, अगर आप जैसे कोई सोसाइटी हो या फिर कंपनी हो या फिर कोई लिमिटेड फर्म हो तो आप यहाँ पर CR02 वाले फॉर्म को आपको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आप करेंगे तो ही आप यहाँ पर आपका फॉर्म जनरेट होगा। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी जानकारियां हैं यहाँ पर देखेंगे, इन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से वहां से आप पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे ये सारे फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 93 वाले का। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको जो फॉर्म की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 93, ठीक है ना। फॉर्म नंबर 93, अभी जो स्टार्टिंग में आपका 49A जो फॉर्म था उसको अब 93 कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसको फिलअप करने की जो प्रोसेस रहती है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 4.5 इंटू 3.5 का एक कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, और उसी को यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर विथ आपका जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से क्रॉस सिग्नेचर आपको करना रहेगा, जैसे लास्ट टाइम आप करते थे वैसा ही आपको करना रहेगा। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पर फोटोग्राफ के नीचे भी आपको सिग्नेचर करना होता था, अब ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक जगह ही आपको सिग्नेचर करना रहेगा। एक तो आपको यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर होगा, एक नीचे होगा, मैं अब आपको बाद में दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके जो फॉर्म की प्रोसेस है फिलअप करने की वो क्या क्या रहेगी वो पहले समझ लेना आपको। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट्स का नाम, फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम अगर हो तो, और लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें एज पर आधार कार्ड, ये तो आपको भरना ही है, ठीक है ना। एज पर आधार कार्ड वापस से आपको यहाँ पर भी फिलअप करना रहेगा सेम उसी प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका जेंडर लगता है वो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा, यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर को फिलअप करना रहेगा।
यहाँ पर आपका जो रेसिडेंटल एड्रेस है, आपके आधार कार्ड में जो रेसिडेंटल एड्रेस लिखा हुआ रहता है वो आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, मतलब लिखना रहेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे फिलअप करना रहेगा, यहाँ पर आपका मकान नंबर, वार्ड नंबर, जो भी कुछ हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। गली कौन सा लगता है ये आप यहाँ पर लिखेंगे, गली मोहल्ला जो भी है। यहाँ पर पोस्ट आपको लिखना है, यहाँ पर तहसील, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर इस पर आपका यहाँ पर आपको इंडिया लिख देना है, और इसके बाद यहाँ पर पिन कोड। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका ऑफिस का एड्रेस आप फिलअप करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। फॉर्म ऐसा ही रहेगा, प्रोसेस एक जैसी है। यहाँ पर एक कंपलसरी जानकारी रहती है रेसिडेंटल स्टेटस में, क्या आप भारतीय निवासी हो तो बिल्कुल आपको इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। नॉन रेसिडेंटल हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में रेसिडेंटल हो अगर आप, और उसके बावजूद भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह की कमी है तो आप यहाँ पर करेंगे। ये सब छोड़ देना, आप तो इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास वो कुछ नई जानकारियां अपडेट हुई है, अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर हो तो इसे यहाँ पर फिलअप करना है, नहीं हो तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर टैक्स पेयर से संबंधित अगर मान लो आइडेंटिफिकेशन आपके पास कुछ है तो भरेंगे, नहीं हो तो बिल्कुल छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखेंगे कॉन्टेक्ट डिटेल की बात करें तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो आपका कंट्री कोड यहाँ पर 91 आपको प्रेस कर देना है, यहाँ पर इंडिया का, ठीक है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी आपको यहाँ पर प्रेस करना रहेगा, लैंडलाइन नंबर, और आपका लैंडलाइन नंबर आपका जो रहता है वो अगर हो आपके पास तो फिलअप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे पार्ट बी सोर्स इनकम। इनकम सोर्स की बात करें तो अगर आप जैसे इंडिविजुअली कोई पर्सन का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर आपके सामने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके ऊपर ही आपको टिक मार्क लगाना है, जैसा हम लास्ट टाइम लगाते थे, ठीक है ना। अगर इसके अलावा सैलरी हो, या फिर कैपिटल गेन हो, या फिर आप यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशनल में आते हो, या फिर आप हाउस प्रॉपर्टी में हो, या जो भी आपकी इनकम्स वगैरह है वो सब दिखा सकते हो। अब यहाँ पर कुछ जानकारियां नई ऐड हुई है वो आपको समझ लेना। यहाँ पर इसमें पूछा जाता है कि क्या आपके माता पिता दोनों में से अगर किसी एक की मृत्यु हो गई, अगर सिंगल पेरेंट्स में आते हैं तो आपको यस करना होगा, और दोनों माता पिता दोनों जीवित है तो आप यहाँ पर इसे नो कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आपका फादर्स नेम जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा, मिडिल उनका जो नाम रहता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर हो तो, लास्ट नेम हो तो, इस प्रकार जैसे आप लास्ट टाइम भरते थे सेम वैसे आपको फिलअप करना रहेगा। लेकिन ये स्टार्टिंग में भरते थे हम आपके नाम के आगे आगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बाद में दिया है, जैसा फॉर्म में दिया है वैसा ही बता रहा हूँ। चलिए इसी प्रकार से मदर्स की डिटेल भी आपको डालना रहेगा। मदर्स की डिटेल डालने की जरूरत नहीं, माता पिता दोनों किसी एक की आपको जानकारी देना। अगर आपने फादर्स की जानकारी दे दिया है तो फिर मदर्स की जानकारी को आपको फिलअप करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ पर देखेंगे पेरेंट्स का अगर प्रिंटेड कोई परमानेंट कार्ड वगैरह हो, जैसे पैन कार्ड आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पर देंगे, और नहीं है तो इसे बिल्कुल छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बात करते हैं यहाँ पर पार्ट डी की, तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर एओ कोड। एओ कोड क्या मतलब होता है कि आप गूगल के ऊपर डालेंगे, आप अपना पिन कोड डालो और वहां पर आगे लिख दो एओ कोड, ठीक है ना। तो वहां पर आपके पास जो कोड आएगा, एरिया कोड आता है वो, तो उस एरिया कोड को यहाँ पर आप यहाँ पर डाल सकते हो, तीनों चारों जगह, ठीक है। जैसा लास्ट टाइम हम फिल करते हैं वैसा ही है वो भी। चलिए पार्ट ई की बात करें तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब होता है अगर आपका बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है और उससे पहले आप पैन कार्ड बना रहे हो, उस कंडीशन में पेरेंट्स की जानकारी देना कंपलसरी होता है, और पेरेंट्स का ही आधार कार्ड लगता है, तब जाकर के आपका माइनर वाला केस में आप यहाँ पर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस कंडीशन में भरना कैसे रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके, जैसे मान लो फादर्स का अगर आपने आधार कार्ड लिया तो फादर्स की डिटेल यहाँ पर, फादर्स का फर्स्ट नेम, यहाँ पर फादर्स का मिडिल नेम, फादर्स का जो भी लास्ट नेम, इनमें से जो भी अवेलेबल हो आप अपने अनुसार भरिएगा। उनका परमानेंट अकाउंट मतलब पेन नंबर अगर हो तो डालिएगा, इफ एनी का मतलब है अगर हो तो डाल सकते हो, नहीं हो तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर जो फादर्स का आधार कार्ड नंबर है वो कंपलसरी रहेगा। अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो नॉट अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आधार कार्ड नंबर जरूरी रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पर इंटर करना रहेगा। बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का एड्रेस, मतलब जो आपके फादर्स का या मदर्स का जिनका भी आप यहाँ पर डिटेल दे रहे हो, उनका आधार कार्ड के अनुसार पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा, पूरी जानकारी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था सेम वैसा ही, ठीक है। फादर्स के जो कॉन्टेक्ट की डिटेल रहती है, फादर्स मदर जिसका भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका कंट्री कोड, यहाँ पर मोबाइल नंबर, उनका जीमेल आईडी हो तो डाल सकते हो, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंडलाइन नंबर वगैरह कुछ हो तो दे सकते हो, नहीं तो सभी छोड़ देना। बात करते हैं यहाँ पर पार्ट एफ के बारे में, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस किसका लगेगा, जैसे अगर आप पैन कार्ड बनवा रहे हो और पैन कार्ड में आपका स्वयं के आधार कार्ड के अनुसार आप 18+ हो तो आप यहाँ पर रेसिडेंटल एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप 18 साल से कम की आपकी एज है तो फिर आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पर ही आप यहाँ पर पूरी जानकारी ऊपर फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑफिस एड्रेस पर ही फॉर्म यहाँ पर आपका पैन कार्ड को डिलीवर्ड करना चाहते हैं तो आप ऑफिस एड्रेस इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा।
यहाँ पर बात करेंगे पार्ट जी के बारे में। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस बिहाफ द एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास या तो आप स्वयं का, अगर आप 18 प्लस हैं तो आप स्वयं का आपका पैन कार्ड आपको अप्लाई कर रहे हो। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप यहाँ पर किसी माता पिता का आप डॉक्यूमेंट लगा करके पैन कार्ड बना रहे हो। दोनों ही कंडीशन में एक जैसा ही प्रोसेस रहेगा। आपका स्वयं का भर रहे हो फॉर्म तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या रहेगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या रहेगा और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। ये तीन जानकारियां आपको देना रहेगा, कंपलसरी हो गया है अब। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट सबमिट में आपका स्वयं का कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर माइनर केस में कर रहे हो, दोनों में ही आपको यहाँ पर इन दोनों के ऊपर भी टिक मार्क लगाना रहेगा। चलिए यहाँ तक की पूरी जानकारी आपने समझ ही लिया है, आगे बढ़ते हैं और जानकारियां इसमें दी गई है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, आपका जो फोटोग्राफ है उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स बना रहता था, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता था। लेकिन अब यहाँ से वो सिग्नेचर वाला प्रोसेस यहाँ से हटा दिया गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक नई जानकारी आई है, ये आपको करना रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर इसी बॉक्स में आएगा और इसी बॉक्स से ही आपका जो सिग्नेचर है उसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड के ऊपर वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपका वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनका फादर्स का नाम लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर प्लेस कहाँ से हो रहा है और कौन सी डेट में हो रहा है। ठीक है, ये तो सब आपने पहले भी भरा है तो आप अपने अनुसार भर लीजिएगा। चलिए, अभी तक जो हमने जानकारियां समझी थी वो था हमारा नया पैन कार्ड के लिए। अब करेक्शन करने के लिए करेक्शन का पैन कार्ड कैसे आपको करना रहेगा वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर पहले आपका जो करेक्शन का फॉर्म रहता पे जो 49AA के नाम से होता था, अब यहाँ पर उसे चेंज कर दिया गया 1 अप्रैल के बाद में। तो यहाँ पर पैन कार्ड में CR01 ये आपका अब नया पैन कार्ड हो गया है करेक्शन वाला। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट चेंज फॉर या फिर करेक्शन पैन कार्ड। ठीक है, इंडिविजुअली अलग होता है, अगर फर्म का देखेंगे फर्म का अलग होता है। तो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कलर फोटोग्राफ लगेगा, यहाँ पर भी आपको कलर फोटोग्राफ लगाना रहेगा। सिग्नेचर की बात करें तो सेम उसी प्रकार से रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको फोटोग्राफ लगाना है और यहाँ पर आपका क्रॉस सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर हो या फिर अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हो, अंगूठा लगाते हैं, तो आप यहाँ पर इस पे क्रॉस में आपको यहाँ पर अंगूठा लगाना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और जानकारियां इसको फिलअप करने के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको टिक मार्क लगाना रहेगा। देखिए यहाँ पर इसमें टिक का ऑप्शन दिया गया है, ये वाला सब टिक का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको चेंजेस करना है, मान लो आपको जेंडर में चेंजेस करना है, मान लो आपको डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करना है, मान लो आपको एड्रेस में चेंजेस करना है, तो जिसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाओगे आप यहाँ पर, जैसे मान लो आपका नाम गलत है, नाम में आपका कुछ संशोधन करवाना है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क जरूर लगाएंगे। अगर आप टिक मार्क नहीं लगाते हैं तो फिर वो चेंजेस होकर नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक एक पूरी जानकारी स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका नाम है, नाम में आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। अगर आप चेंजेस करना हो तो टिक मार्क लगाए, नहीं तो इसे छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर एज पर आधार कार्ड के अनुसार जो आपका नाम है वो सब यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। मान लीजिए आपके पैन कार्ड में कुछ और है ना, और इसके बाद में आपको आधार कार्ड में कुछ और है, तो आपको इन दोनों को एक जैसा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी, तब जाकर के आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जेंडर में कुछ प्रॉब्लम हो, आपको सुधार करना हो, तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर तो आपको सिर्फ शो करना है कि आप कौन से जेंडर से आता, मेल हो या फीमेल हो, जो भी, तो आपको यहाँ पर तो इसके ऊपर टिक लगा करके आप शो करोगे कि आप कौन से जेंडर से आते हैं। लेकिन अगर आपको सुधार करना है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना होगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर फिलअप होगा, अगर सुधार करना हो तो यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो एड्रेस रहता है, अगर एड्रेस में पूरे तरीके से आपको पूरा एड्रेस ही चेंज करना है तो आप यहाँ पर ऊपर एड्रेस, इसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना होगा। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो फिर यहाँ पर टिक मार्क नहीं लगाएंगे, जैसा आपका पुराना एड्रेस था सेम वैसा ही फिलअप होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो मकान नंबर हो या फिर वार्ड नंबर क्रमांक वगैरह कुछ हो तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपका गली मोहल्ला क्या लगता है, गांव शहर कौन सा लगता है, पूरा लिख देंगे। यहाँ पर आपका पोस्ट, यहाँ पर तहसील, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर इंडिया लिखेंगे और यहाँ पर आपका पिन कोड। ठीक है ना, इसके बाद में पासपोर्ट नंबर कुछ हो तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। टैक्स पेयर से संबंधित कोई आपके पास इनकम टैक्स पेयर से संबंधित कोई जानकारी हो तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं हो तो इसे छोड़ देना है, कोई कंपलसरी
नहीं है, इसमें दिया गया है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है तो डालिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें दिया गया कॉन्टेक्ट से लेकर के कुछ सुधार करना हो, देखिए फिलअप तो आप करेंगे ही। देखिए फिलअप तो आप करेंगे, फिलअप करने में यहाँ पर आपका कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और लैंडलाइन वगैरह ये सब तो आपने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अगर आपको सुधार करना हो, आपको चेंज करना हो, तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाना होगा, और नहीं चेंज करना हो तो टिक मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पार्ट बी की बात करें, पेरेंट्स की। पेरेंट्स में अगर फादर्स का नेम में आपको कोई चेंजेस करना हो, इन केस अगर पहले से आपका यहाँ पर आपके नाम के आगे अगर मदर्स का नाम लिखा हो तो फिर यहाँ पर मदर्स का आप करेंगे। वैसे मदर्स का नाम रहता नहीं, बहुत कम के उसमें मिलता है, तो फादर्स का नाम ही रहता है। तो यहाँ पर अगर मान लो फादर्स के नेम में कोई करेक्शन करना हो तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाना होगा। यहाँ पर आपका फादर्स का फर्स्ट नेम, यहाँ पर फादर्स का यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, जो भी आपकी कंडीशन बनती है उसके अनुसार आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो पेन कार्ड नंबर, फादर्स का पेन कार्ड नंबर वगैरह कुछ हो तो आप देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर हो तो यहाँ टिक मार्क लगा करके देंगे, नहीं तो उसे छोड़ देना है, कंपलसरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ, इन सभी के ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ चेंजेस, आप सपोर्ट कौन से डॉक्यूमेंट को आप सपोर्ट के लिए लगा रहे हो उसके ऊपर आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा। इसके बाद में कॉपी ऑफ पेन कार्ड की कॉपी लगा रहे हो क्या? अगर लगा रहे हो तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाना होगा। चलिए इसके बाद में आगे की प्रोसेस और समझ लेना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन में सेम वैसा ही रहेगा जो जैसा नए में मैंने आपको दिखाया था। आपका नाम, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर डेट, जो प्लेस रहते कहाँ से आप कर रहे हो प्रोसेस, और जो डेट जिस दिन आप सुधार करवा रहे हो, प्रोसेस करवा रहे हो वो। और यहाँ पर देखेंगे इस बॉक्स में आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ से इस सिग्नेचर को ही कॉपी करके आपका पेन कार्ड के ऊपर आएगा प्रिंटेड होकर के। तो ये इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना रहेगा। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड ही लगाना है। चेंज करेक्शन करना तो फिर पेन कार्ड भी आपको देना रहेगा, ठीक है ना। अगर चेंज करेक्शन करते हो तो आप आधार कार्ड, पेन कार्ड दोनों देंगे। अब इसके साथ में जो 1 अप्रैल के बाद में नई गाइडलाइन आई है उसमें ऐसा आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, 10th की मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट में अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस को भी यहाँ पर मान्य किया जाता है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपनी वोटर आईडी में आप यहाँ पर आइडेंटिटी के रूप में, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आप यहाँ पर तीनों ही कंडीशन में वोटर आईडी को भी लगा सकते हो। ऐसी कंडीशन में जो भी आपके पास हो, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसको भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में लगा सकते हो। ये तो बर्थ सर्टिफिकेट का हो गया। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में आपको क्या क्या लगाना रहेगा। आइडेंटिटी में पहला तो आपका आधार कार्ड ही हो गया। आपका आधार कार्ड आप आइडेंटिटी में लगाएंगे। दूसरा रहता है वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी आप आइडेंटिटी में लगा सकते हो। और तीसरा रहता है ड्राइविंग लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस को भी लगा सकते हो। इसके अलावा पासपोर्ट, पासपोर्ट भी आपके पास हो तो पासपोर्ट भी लगा सकते हो। इनमें से कुछ भी आपके पास हो तो ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर आइडेंटिटी में भी लगाएंगे और इन चारों को ही आप एड्रेस प्रूफ में भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को कर सकते हो। आज मैंने पूरी जानकारी आपको नए सिरे से 1 अप्रैल के बाद में जो नया चेंजेस हुआ है वो सब दिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।